तुर्बत यूनिवर्सिटी, बोलान मेडिकल कॉलेज और दीगर इदारों को दहशत गर्द गिरोहों ने अपनी फिक्री हमलों का मरकज बनाया हुआ है। इस मंसूबे के तहत महरंग बलोच जैसे किरदारों को इंसानी हकूक की कारकुन के तौर पर पेश किया जाता है। ये गिरोह भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की फंडिंग और दीगर गैर मुल्की एजेंटों की ईमा पर काम कर रहे हैं। 2024 को BLA के ऑपरेशन हेरोफ में मासूम अफराद शहीद हुए, जिनमें आम शहरी शामिल थे। ये हमले बलूचिस्तान के अवाम के लिए कोई आज़ादी नहीं लाए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो खिता जो अपनी सकाफत, तारीख और वसाइल की बदौलत हमेशा से दुश्मनों की साजिशों का निशाना बना रहा, आज एक नए महाज पर लड़ाई लड़ा। ये लड़ाई ना सिर्फ पहाड़ों में बंदूकों से लड़ी जा रही है, बल्कि यूनिवर्सिटियों और तालीमी इदारों में ज़हनों को गुमराह करने की जंग भी जोरों पर है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ऑफ BLA और इसके ज़ेली दहशतगर्द गिरोह जैसा कि BSO आज़ाद ने तालीमी इदारों को अपना गढ़ बना लिया है, जहां वो पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा फैलाकर नौजवानों को वरगला रहे हैं। ये कोई इत्तफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी हिकमत अमली है जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम को कमजोर करने और बलूचिस्तान को इंतशार की आग में झोंकने के लिए बनाई गई है। तुर्बत यूनिवर्सिटी, बोलान मेडिकल कॉलेज और दीगर इदारों को दहशत गर्द गिरोहों ने अपनी फिक्री हमलों का मरकज बनाया हुआ है। BSO आज़ाद जो खुद को तलबा तंजीम कहती है, दर हकीकत BLA का एक दहशतगर्द बाजू है, जिसे 2013 में पाकिस्तान ने काला दम करार दिया था। ये गिरोह शायरी, गानों और तारीखी हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के जरिए नौजवानों का जज्बाती इस्तेहसाल करता है। आज़ाद बलूचिस्तान के नारे, अल्लाह नजर जैसे दहशतगर्दों की तारीफें और झूठ पर मबनी तारीखी बयानिए इनका हथियार है। ये दहशतगर्द गिरोह तालीमी इदारों में पाकिस्तानी शनाख्त को कमजोर करने के लिए मुनज़्ज़म सरगर्मियां चला रहे हैं, जिनमें सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा, एहतजाज और तशद्दुद को हवा देना शामिल है। अल्लाह नजर जैसे दहशतगर्द सरगना ने वाज़ेह हिकमत अमली दी कि आलमी हमदर्दी हासिल करने के लिए ख़वातीन को आगे लाया जाएगा। इस मंसूबे के तहत महरंग बलोच जैसे किरदारों को इंसानी हकूक की कारकुन के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन हकीकत में ये BLA के दहशतगर्द नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो इन्हें फंडिंग, लॉजिस्टिक, सपोर्ट और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। महरंग बलोच के गवादर पहुंचने के फौरन बाद होने वाले हमले कोई इत्तफाकिया नहीं, बल्कि एक सोची समझी दहशतगर्दी की कार्रवाई थी, जिसका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे को तक़वियत देना था। ये वही टेक्निक है जो गज़ा, कश्मीर और अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। पहले एहतजाज, फिर दहशतगर्दी और आखिर में मज़लूमियत कार्ड। इस साइकिल को हर बार दोहराया जाता है, लेकिन पाकिस्तानी रियासत और इसके इदारों ने प्रोपेगेंडा को बेनकाब करना शुरू कर दिया है। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना हिकमत अमली। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद जैसे दहशतगर्द गिरोह ना तो बलोच अवाम के नुमाइंदा हैं और ना ही इनके हकूक के मुहाफ़िज़। ये गिरोह भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की फंडिंग और दीगर गैर मुल्की एजेंटों की ईमा पर काम कर रहे हैं, जिनका मकसद बलूचिस्तान के वसाइल पर कब्जा और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। डेरा बुगटी में इन गिरोहों की जानिब से गैर कानूनी चेक पोस्ट कायम करना, भत्ताखोरी और मासूम शहरियों पर हमले इनकी बुज़दिलाना और मुजरिमाना हिकमत अमलियों का वाज़ेह सबूत है। ये नाम निहाद आज़ादी के अलमबरदार दरअसल दुश्मन कुव्वतों के आलाकार हैं, जिनका बलोच अवाम की हकीकी मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं। 26 अगस्त जो नवाब अकबर बुगटी की शहादत का दिन है, को ये अन्नासिर अपने दहशतगर्द बयानिए के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि इनकी बदनीयती और मुनाफत को आश्कार करता है। बलोच अवाम अब इनके झूठे प्रोपेगेंडे में आने वाले नहीं। वक्त आ चुका है कि हम इन बैरूनी एजेंटों को मुस्तरद करें और एक पुरअमन और बावकार और तरक्की याफ्ता बलूचिस्तान की तरफ कदम बढ़ाएं।
2024 को BLA के ऑपरेशन हेरोफ में मासूम अफराद शहीद हुए, जिनमें आम शहरी शामिल थे। ये हमले बलूचिस्तान के अवाम के लिए कोई आज़ादी नहीं लाए, बल्कि खौफ, बदअमनी और माशी तबाही का बाइस बने। रियासत का जवाब फैसला कुन कार्रवाई। पाकिस्तानी रियासत और इसकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन दहशत गर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई शुरू कर दी है। 19 अप्रैल 2025 को बलूचिस्तान के जिले दक्की में CTD ने 5 दहशत गर्दों को हलाक किया जो BLA से ताल्लुक रखते थे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाज़ेह किया कि दहशत गर्दों और इनके सहूलतकारों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाए। पाकिस्तानी फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुत्तहिद, जिनमें TTP और BLA के कलीदी कमांडर्स की गिरफ्तारियां और हलाकतें शामिल हैं। पाकिस्तान की रियासत को अब इस प्रोपेगेंडे के खिलाफ एक मजबूत बयानिया तश्कील देना होगा। दहशतगर्द गिरोह सोशल मीडिया के जरिए अपना जहर फैला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम और इदारों को इसका मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम जैसे इक़दामात को फौरी तौर पर नाफिज करने की ज़रूरत है। तालीमी इदारों में दहशत गर्दी के खिलाफ शऊर उजागर करने के लिए निसाब में इस्लाहात, असातिज़ा की तरबियत और सोशल मीडिया पर मस्बत बयानिए को फरोग देना वक्त की अहम जरूरत है। दहशत गर्दों का खात्मा नागुज़ीर है। BSO आज़ाद, BLA और इनके सहूलतकार पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो बलूचिस्तान के अवाम के खून से अपना घिनौना खेल खेल रहे हैं। पाकिस्तानी रियासत, इसके अदारों और अवाम को मुत्तहिद होकर इस दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ना होगा। ये वक्त है कि इन दहशत गर्दों के झूठे बयानियों को बेनकाब किया जाए, इनके गैर मुल्की फंडिंग नेटवर्क्स को तबाह किया जाए और बलूचिस्तान को अमन और तरक्की का गहवारा बनाया जाए। पाकिस्तानी कौम ने हमेशा से चैलेंजेस का मुकाबला किया और इस बार भी दहशत गर्दी की इस अफरियत को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़म रखती है। ये जंग सिर्फ फौजी नहीं, फिक्री भी है। हर पाकिस्तानी को इस जंग में अपना किरदार अदा करना होगा ताकि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज और रोशन हो। दहशत गर्दों का अंजाम करीब है और पाकिस्तान की फतह यकीनी।